दोस्तों, इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कभी कोई मुसीबत आए, लेकिन कभी न कभी मुसीबतों का सामना हो ही जाता है। अब इन मुसीबतों का सामना कैसे करें और उनसे कैसे बाहर निकलें। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा अपनी रानी को बहुत मानता था। वह राजा रानी के कहने पर कोई भी उचित अनुचित कार्य करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल के बाहर बड़े मंदिर में पूजन करने जा रही थी। तभी आसमान में उड़ने वाले एक पक्षी ने रानी के ऊपर बीट कर दी। रानी ने नजर उठा करके जब ऊपर देखा तो एक चिड़िया जो आसमान में उड़ रही थी वह रानी को दिखाई पड़ गई। रानी ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने मेरे सर पर बीट कर दी? तुझे पता नहीं कि मैं रानी हूँ? उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं इसका दंड दिलवा करके ही रहूंगी। दोस्तों, जो लोग जरा जरा सी बात पर क्रोध करते हैं वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध करने वाला इंसान दूसरों को तो दुखी करता ही है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि वह अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, रानी बिना मंदिर जाए रास्ते से ही अपने महल लौट आई और खाना पीना सब कुछ छोड़ करके लेट गई। राजा ने जब रानी को दुखी देखा तो राजा पूछने लगा, क्या कारण है जो तुमने खाना पीना सब बंद कर दिया और दुखी हो गई? रानी ने कहा, आज मैं पूजा की थाली लिए शिव मंदिर जा रही थी तो एक चिड़िया ने मेरे सर पर बीट कर दी। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह तो अक्सर होता है। आसमान में उड़ते पक्षी जब बीट करते हैं तो वह धरती पर ही तो गिरेगी। लाओ, मैं इसे साफ कर देता हूँ। इस छोटी सी बात के लिए खाना पानी छोड़ देना, दुखी होकर लेट जाना, यह तो पूरी तरह से मूर्खता है। रानी ने कहा, जब तक आप उस पक्षी को दंड नहीं दोगे तब तक मैं किसी तरह मानने वाली नहीं, और मैं तब तक किसी से बात भी नहीं करूंगी। राजा ने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी अपने जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा ने विवश होकर दरबार में सभी चिड़ीमारों को बुलाकर आदेश दे दिया कि मेरे राज्य में जितने भी पक्षी हैं सबको कैद करके मेरे सामने लाया जाए। अब राज्य के सभी पक्षी पकड़े जाने लगे। यह बात चिड़िया पक्षियों को जब पता चली कि अब किसी भी पक्षी का जीवन सुरक्षित नहीं है तो रात्रि में सभी पक्षी एक जगह एकत्रित हुए। सभी ने विचार विमर्श करना शुरू किया, पक्षियों पर आने वाली मुसीबत कैसे टले। तभी उनमें से एक चिड़िया बोली, जब अपने से अधिक बलवान अत्याचार करने लगे तो उसे बल से हराया नहीं जा सकता, और इस समय हम चिड़ियों का शत्रु इस राज्य का राजा है। उसके पास बहुत ताकत है तो हमें बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा। जहां बल काम नहीं करता वहां बुद्धि काम कर जाती है। तभी उन पक्षियों में से एक बुजुर्ग पक्षी बोला, हमने एक युक्ति सोची है। आप सभी यदि हमारे कहने के अनुसार काम करेंगे तो इस मुसीबत से सभी के प्राण बच जाएंगे। तब सभी पक्षी पूछने लगे, काका दादा, हमें भी बताओ कि आपने क्या युक्ति सोची है। उस बुजुर्ग पक्षी ने कहा, वह बात तो मैं राजा के सामने ही बताऊंगा, लेकिन आप सभी जब पकड़े जाना तो राजा जब मारने चलेगा तो राजा से कहना, महाराज दया करके आप हमें तब तक दंड न दें जब तक कि हम पक्षियों का मुखिया यहाँ पर न पहुंच जाए। सभी पक्षियों ने उस बुजुर्ग पक्षी की बात को स्वीकार किया और सभा को समाप्त करके अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। उधर राजा के राज्य के सभी शिकारी पक्षियों को जाल में फंसा फंसा कर राजा के पास लाने लगे। जब राजा के सिपाहियों ने बताया कि महाराज, इस राज्य के सभी पक्षी पकड़ लिए गए हैं। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। रानी भी बगल में बैठी थी। जब सभी पक्षी राजा के सामने लाए जाने लगे, पहले तो राजा ने उन पक्षियों से पूछा कि तुम सबको पता होगा कि तुम में से किसी पक्षी ने रानी के सिर पर बीट कर दी है, इसीलिए सबको सजा मिलेगी। तभी एक पक्षी ने कहा, महाराज, जब तक हमारे मुखिया न आए तब तक हमें आप सजा न दें, यह हमारा आपसे निवेदन है। आप सभी पक्षी यही बात कहने लगे। तब राजा ने सोचा कि इनको अपने मुखिया पर इतना घमंड क्यों है। तब राजा ने कहा, तुम्हारे मुखिया क्या करते हैं और वे कहाँ गए हैं? पक्षी कहने लगे, महाराज, हमारे मुखिया के साथ एक चिड़िया है जो बहुत ज्ञानी है। वह तरह तरह की मुश्किलों का समाधान मिनटों में कर देती है। हमारे मुखिया बड़े बड़े मामलों को उस चिड़िया की सहायता से निपटा देते हैं। अब राजा के मन में भी जिज्ञासा पैदा हो गई कि उस चिड़िया से एक बार जरूर मिलना चाहिए। राजा इंतजार करने लगा। तभी एक बुजुर्ग पक्षी के साथ एक चिड़िया आ गई।
राजा ने उन दोनों का सम्मान करके एक आसन पर उनको बैठाया। तभी चिड़िया ने कहा, राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। राजा ने इजाजत दे दी। उस चिड़िया ने कहा, राजन, एक छोटी सी बात के लिए आपने हम सभी को संकट में डाल दिया है। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक प्राणी की रक्षा करे, लेकिन आपने अपनी पत्नी के हठ के सामने घुटने टेक दिए हैं और सभी प्राणियों को दंड देने का विचार कर लिया है। जो राजा अपने पुत्र और सगे संबंधियों की तरह ही प्रजा का पालक होता है, वही राजा श्रेष्ठ कहलाता है। जो राजा अपनी पत्नी की बात मानकर अनुचित कदम उठा लेता है, पाप कर्म करने को तैयार हो जाता है, ऐसे लोग स्त्री के समान होते हैं। महाराज, जो लालची हों, जिनकी इंद्रियां उनके बस में न हो, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते। ऐसे लोग स्वयं मुसीबतों को न्योता देते हैं। जिनके मन संतुष्ट हैं, लालच में नहीं फंसते, वे सदैव शांत रहते हैं। उनको न कोई चिंता घेरती है और न ही उनके मन पर कोई बोझ होता है। जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो किसी को कष्ट देकर खुश नहीं होते, वही लोग सुख पाते हैं। ईश्वर भी उनसे ही खुश रहता है। ऐसा सुख धनवान नहीं पा सकते। चिड़िया की इस तरह की बात सुन करके राजा को ज्ञान हो गया कि वह जो करने जा रहा है वह बहुत गलत करने जा रहा है। उसने सभी पक्षियों को आजाद करने का हुक्म दे दिया। सभी पक्षी आजाद होकर स्वच्छंद आकाश में उड़ने चले गए। दोस्तों, इस तरह से चिड़िया ने अपनी बुद्धि के द्वारा पक्षियों पर आई मुसीबत को टाल दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।